दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला था। इस मैच में कभी लग रहा था कि कोलकाता जीतेगी तो कभी लग रहा था कि गुजरात की टीम इस मुकाबले में बाजी मार जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में कोलकाता और गुजरात की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको भी यह मैच पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 1000 लाइक्स का रखा है। दोस्तों आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां माहौल पूरी तरह जोश और उत्साह से भरा हुआ था। जिसके बाद टॉस की अहम घड़ी आई और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का अपने नाम किया। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो आगे चलकर बिल्कुल सही साबित होता दिखा। जिसके बाद में कोलकाता की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, जहां केकेआर की टीम के लिए पारी की शुरुआत ओपनर टीम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे ने की। तो वहीं गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और उन्होंने आते ही अपना असर दिखा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर टिम सेफर्ड ने जरूर कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए, लेकिन सिराज ने तुरंत जवाब दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अजिंक्य रहाणे को कागिसो रबाड़ा के हाथों में कैच आउट करा दिया। बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसके कोलकाता को शुरुआती झटका लगा। मैदान पर आए अंगक्रिस रघुवंशी, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कट शॉट खेलते हुए चौका लगाया। पहले ओवर से कुल 9 रन आया और एक बड़ा विकेट गिरा, जिससे मैच की दिशा का अंदाजा लगने लगा। जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा और यह ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। टीम साइफर्ड ने इस ओवर में शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगाया। इसके बाद क्रिस रघुवंशी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन रबाड़ा ने शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी को विकेटकीपर जॉस बटलर के हाथों में कैच आउट करा दिया और विकेटकीपर रघुवंशी ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए और आउट हो गए। अब केकेआर की टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन, लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में केवल 3 रन ही बने, जिससे केकेआर के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया। वहीं फिर चौथे ओवर में फिर से कगिसो रबाड़ा गेंदबाजी करने के लिए आए। इस बार टिम साइफर्ड ने उनका स्वागत कवर की दिशा में शानदार चौके के साथ किया। ऐसा लग रहा था कि वह पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रबाड़ा ने फिर बाजी मार ली। ओवर की आखिरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने साइफर्ड को कवर पॉइंट पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां साइफर्ड एक बड़ा शॉट खेलने के से चूक गए। टीम साइफर्ड ने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन अपनी ही टीम को मजबूत शुरुआत नहीं दे पाए। अब कोलकाता की टीम के लिए मैदान पर उतरे रोमन पवेल, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी सटीक लाइन लेंथ रखी और बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। इस ओवर में केवल 4 रन बने और केकेआर के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा। इस ओवर में कैमरन ग्रीन और रोमन पवेल ने कोई जोखिम नहीं लिया और सिर्फ एक ही रन बना सके। गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और केकेआर को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस तरह पावर प्ले के अंत तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 37 रन बनाए, लेकिन फिर पावर प्ले खत्म होते ही मुकाबले का अंक थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया, क्योंकि अब क्रीज पर थे मौजूद रोमन पवेल ने अपने इरादे साफ कर दिए। जहां 7वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस ओवर में पवेल पूरी तरह हमलावर मूड में दिखे। ओवर की एक गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार 84 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आया और इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर से थोड़ा दबाव कम होता हुआ नजर आया। इसके बाद 8वां ओवर करने के लिए अशोक शर्मा को गेंद थमाई गई, लेकिन पवेल ने तेवर बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं थे। उन्होंने इस ओवर में भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। पहले उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया, जिससे गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी।
इसके तुरंत बाद अगली गेंद पर पवेल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने गुजरात के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। इसी ओवर के दौरान केकेआर का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। अब 9वें ओवर में एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। इस बार कैमरन ग्रीन ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला लिया। ओवर की पहली गेंद पर ग्रीन ने डिप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहतरीन वापसी करते हुए अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही बनने दिए, जिससे रनगति पर कुछ हद तक नियंत्रण बना रहा। अब बारी थी 10वें ओवर की, जिसमें गुजरात के सबसे भरोसेमंद स्पिनर राशिद खान अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। लेकिन इस ओवर में भी बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से नहीं खेलने दिया। रोमन पवेल ने पहली गेंद पर ऑन साइड की दिशा में एक चौका जड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद कैमरन ग्रीन ने भी मौका नहीं गंवाया और ओवर की 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों की इस समझदारी भरी और आक्रामक साझेदारी ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और इसके साथ ही केकेआर की पारी ने एक नई गति पकड़ ली। शुरुआती झटकों के बाद अब टीम संभलती हुई दिखाई दे रही थी और पवेल ग्रीन की जोड़ी धीरे धीरे मैच में संतुलन वापस ला रही थी। इस तरह पहले 10 ओवरों से समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर मैच के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब गेंदबाजी करने के लिए तेज तर्रार अशोक शर्मा वापस आए। क्रीज पर कैमरन ग्रीन और रोमन पवेल मौजूद थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने ऑन साइड की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। ऐसा लग रहा था कि केकेआर की जोड़ी अब पूरी तरह सेट हो चुकी है, लेकिन अशोक शर्मा ने तुरंत पलटवार किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने रोमन पवेल को लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलने पर मजबूर किया, जहां मोहम्मद सिराज ने एक आसान सा कैच लपक लिया। पवेल की पारी यहीं समाप्त हो गई, जिसमें उन्होंने 20 गेंदों पर 27 रन बनाए। यह विकेट गुजरात के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि पवेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब क्रीज पर आए केकेआर की टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल राय और उन्होंने आते ही सकारात्मक शुरुआत की। 12वें ओवर में राशिद खान गेंदबाजी करने के लिए आया और इस ओवर में तीसरी गेंद पर अनुकूल राय ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद कैमरन ग्रीन ने भी आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रीन ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाकर गेंदबाज पर दबाव और बढ़ा दिया। इसी के साथ केकेआर का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन अगली धमाका 13वें ओवर में देखने को मिला, जब अशोक शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में कैमरन ग्रीन ने पूरी तरह आक्रामक तेवर दिखाए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। इसके बाद अगली ही गेंद पर ग्रीन ने फिर से एक छक्का जड़ दिया, लेकिन इस बार गेंद वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के पार गई। इसके बाद अगली गेंद पर ग्रीन ने 2 रन लेकर अपनी शानदार शतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पर अपनी 50 रनों की पारी पूरी की। उनकी बेहतरीन फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब ग्रीन पूरी तरह से लय में आ चुके थे और गुजरात के गेंदबाजों पर शानदार दबाव बना रहे थे। जिसके बाद 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान, लेकिन इस बार उनका सामना एक पूरी तरह से सेट और आत्मविश्वास से भरे कैमरन ग्रीन से था। ग्रीन ने उनका स्वागत फुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से लगातार चौके जड़ दिए, जिससे यह साफ हो गया कि अब वे रुकने वाले नहीं हैं। वहीं फिर 15वां ओवर करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन यह ओवर उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला, जहां ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका लगाकर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने हार नहीं मानी और ओवर की 5वीं गेंद पर अनुकूल राय को आउट कर दिया। अनुकूल राय ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप पर एज लगी और विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों में चली गई। उन्होंने 9 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, जिनसे अंत के ओवरों में 13 रन बनाने की उम्मीद थी। अब 15 ओवर की समाप्ति तक केकेआर की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 148 रन बना लिए थे, लेकिन फिर आखिरी 5 ओवरों में कहानी पूरी तरह बदल गई, जहां 16वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। क्रीज पर मौजूद रिंकू सिंह शॉट खेलने की कोशिश में फंस गए। गेंद शॉट ऑफ लेंथ की थी, जिस पर रिंकू ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद बल्ले के टॉप एज पर लगी और सीधे विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों में चली गई। रिंकू सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रमनदीप सिंह ने आते ही अपने इरादे साफ किए। उन्होंने बिना समय गंवाए आक्रामक अंदाज अपनाया और रबाड़ा के खिलाफ डाउन द लेग शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया।
इस शॉट के साथ ही केकेआर के स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया, जिससे टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली। जिसके बाद 17वां ओवर करने के लिए अशोक शर्मा आए, लेकिन शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही। रमनदीप सिंह ने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि केकेआर अंत के ओवरों में वापसी की है। तीसरी ही गेंद पर उन्होंने रमनदीप को आउट कर लिया। रमनदीप ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर खड़े मोहम्मद सिराज ने आसान सा कैच लपक लिया। रमनदीप सिंह ने 8 गेंदों पर 17 रन की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन उसे लंबा नहीं खींच पाए। अब क्रीज पर आए सुनील नारायण, जिनसे फैंस को 13 रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार वे भी कुछ खास नहीं कर सके। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने उन्हें आउट कर दिया। नारायण ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली गई। उन्होंने 5 गेंदें खेली, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसी ओवर में आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए कार्तिक त्यागी ने जरूर थोड़ा रोमांच पैदा किया। उन्होंने सिराज के खिलाफ शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन उनकी यह पारी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कार्तिक त्यागी को रन आउट करवा दिया, जहां कार्तिक त्यागी ने 6 रन बनाए और टीम को अंत में ज़्यादा योगदान नहीं दे सके। अब केकेआर के आखिरी बल्लेबाज क्रीज पर थे और टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद आखिरी ओवर करने के लिए आया राशिद खान। उन्होंने अपने अनुभव और क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। इस ओवर में उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर कैमरन ग्रीन ने डाउन ट्रैक आकर एक चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर राशिद खान ने उन्हें आउट कर दिया। ग्रीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा जॉस बटलर के हाथों में चली गई। इसके बाद साथ ही केकेआर की टीम पूरी 20 ओवर खेलते हुए 180 रन पर ऑल आउट हो गई। कैमरन ग्रीन ने इस पारी के हीरो रहे, जिन्होंने 55 गेंदों पर 79 रन बनाकर शानदार पारी खेली और टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अब गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 181 रन का टारगेट था, जिसके बाद गुजरात की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां टीम की तरफ से साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। दूसरी ओर कोलकाता की टीम के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी वैभव अरोड़ा ने संभाली। वैभव ने शुरुआत काफ़ी सधी हुई थी और अनुशासित लाइन लेंथ के साथ, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसके चलते पहले ओवर से कुल 9 रन आए और गुजरात के सकारात्मक शुरुआत कर ली। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए कार्तिक त्यागी आए। उन्होंने शुरुआत में ज़बरदस्त कंट्रोल दिखाया और पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर काफ़ी किफ़ायती रहेगा, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर शुभमन गिल ने अचानक गियर बदल दिया। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए और पहला कवर की तरफ और मिड ऑफ के बीच से दूसरा पॉइंट की दिशा में इस तरह दबाव को पूरी तरह खत्म करते हुए गुजरात की रणनीति बनाए रखी। लेकिन असली धमाका तो तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब गेंदबाजी करने के लिए आए अनुकूल राय। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने पूरी तरह आक्रमण का रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लंबा शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद साई सुदर्शन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद और छठी गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। इस ओवर में 20 रन आए और गुजरात की टीम ने मैच पर पकड़ बना दी शुरू कर दी। अब तेजी से बढ़ती रन गति को रोकने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चौथे ओवर में सुनील नारायण को गेंद थमाई। नारायण ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बड़े शॉट लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि साई सुदर्शन ने इस ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए, जो केकेआर के लिए राहत की बात थी। जिसके बाद 5वां ओवर लेकर आए फिर से वैभव अरोड़ा, लेकिन इस बार शुभमन गिल पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने एक स्लोअर गेंद डाली, लेकिन गिल ने उसे पढ़ लिया और सीधे मैदान के बीचों बीच एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ गुजरात का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका झड़कर अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। अब गुजरात के लिए रन बेहद तेजी से आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर फिर से सुनील नारायण आए और उन्होंने आखिरकार गुजरात को पहला झटका दे दिया। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े कार्तिक त्यागी ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की टीम को पहला झटका लग गया। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉस बटलर, जिन्होंने आते ही चौका लगाकर अपने इरादे साफ किए। बटलर ने आते ही आक्रमण जारी रखा और ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर एक और चौका जड़ दिया।
हालांकि इस ओवर में एक विकेट जरूर गिरा लेकिन 14 रन भी आए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए थे और मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। जिसके बाद 7वां ओवर करने के लिए आए अनुकूल राय गेंदबाजी, लेकिन इस ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने पूरी तरह आक्रामक नजर आए। उन्होंने बटलर शानदार टाइमिंग के साथ 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जिससे गेंदबाज पर दबाव बन गया और इस ओवर से कुल 12 रन आए और गुजरात की टीम ने रन गति को बनाए रखा। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस बटलर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे। हालांकि इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और बड़े शॉट्स पर रोक लगा दी। लेकिन फिर 9वें ओवर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी पर भरोसा जताया और इस ओवर में शुभमन गिल और जॉस बटलर ने संयम दिखाया और समझदारी के साथ सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में मात्र 2 रन ही बने, जिससे केकेआर की टीम को थोड़ी राहत मिली। इस समय ऐसा लगने लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकाबले में वापसी कर ली है और गुजरात के बल्लेबाजों पर दबाव बनने लगा है। जिसके बाद 10वां ओवर लेकर फिर से वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गया और इस बार उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली गेंद पर जॉस बटलर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। बटलर 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट गुजरात के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि बटलर अच्छी लय में नजर आ रहे थे। अब बटलर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए वाशिंगटन सुंदर, जिनसे टीम को स्थिरता और की उम्मीद थी। 10 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के स्कोर पर 99 रन था। अब जीत के लिए गुजरात को आखिरी 10 ओवरों में 82 रन की जरूरत थी। जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। इस ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आत्मविश्वास और बेहतरीन फॉर्म को दर्शाता है। हालांकि नारायण ने इसके बाद सटीक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में केवल 5 रन आए, जिससे दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहीं फिर 12वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने पलटवार किया। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का लगाया। इस ओवर से तेज रन आए। मुकाबला फिर से गुजरात के पक्ष में झुकता नजर आने लगा, लेकिन फिर 13वां ओवर करने के लिए सुनील नारायण वापस आए और इस ओवर में उन्होंने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर ने भी समझदारी दिखाते हुए जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, जिससे मुकाबला एक बार फिर रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। जिससे के बाद 14वां ओवर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर कार्तिक त्यागी को सौंपा। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने जोरदार हमला बोला। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा, जबकि 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने फाइन लेग की ओर चौका लगाकर रन गति को तेज कर दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए, जिससे गुजरात की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंच गई। वहीं फिर 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने। इस ओवर में उन्होंने गुजरात को बड़ा झटका दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधा कार्तिक त्यागी के हाथों में चली गई। इसी के साथ सुंदर 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन हो चुका था। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 38 रन की जरूरत थी, जिसके बाद 16वां ओवर करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद अनुकूल राय को सौंपी और यह फैसला रहाणे का सही साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में अनुकूल राय ने बेहद सटीक लाइन और लेंथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए और मैच को पूरी तरह टाइट बना दिया। जिसके बाद 17वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और यहीं से मुकाबले ने एक और बड़ा मोड़ लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन वैभव अरोड़ा ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर गिल को अपनी धीमी गेंद में चकमा दे दिया। गिल ने कवर की दिशा में ड्राइव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। शुभमन गिल ने 50 गेंदों पर 86 रन की शानदार पारी खेली। उनका आउट होना मैच को फिर से पूरी तरह खुला छोड़ गया। अब गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए राहुल तेवतिया। वहीं 18वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी, लेकिन इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के मैच का रुख फिर से बदल दिया। उन्होंने 2 शानदार चौके जड़कर रन गति को तेजी कर दिया। अब समीकरण काफ़ी आसान हो चुका था और गुजरात को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 11 रन चाहिए थे, जिसके बाद 19वां ओवर लेकर
फिर से वैभव अरोड़ा आए और इस बार उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर से सिर्फ 6 रन दिए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए गुजरात को 5 रन की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस आसानी से मुकाबला जीत लेगी। जहां 20वां ओवर करने के लिए रमनदीप सिंह आया और पहली गेंद पर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और डिप मिड विकेट के पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। अचानक से मैच में फिर से रोमांच लौट आया। अब नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख खान क्रीज पर आए। सभी की नज़र इस अंतिम क्षण पर टिकी हुई थी। शाहरुख खान ने समझदारी दिखाते हुए बिना किसी जोखिम के लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला और तेजी से 2 रन दौड़ लिए। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने यह रोमांचक मुकाबला 2 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट से अपने नाम कर लिया और इस टूर्नामेंट की तीसरी लगातार जीत दर्ज कर ली। तो वहीं दूसरी टूर्नामेंट की दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स को एक और करीबी लेकिन निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तथा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।